गुड मॉर्निंग सभी को। चलते हैं सीईटी एग्जाम के अगले टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर शामिल है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। आपकी फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक दे रखे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन और आपका थर्ड टॉपिक है उत्प्रेरक। आइए इसको शुरुआत करते हैं और करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देते हैं। कैटलिस्ट is that substance which can change rate of reaction। उत्प्रेरक वो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने से मतलब है वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक के अंदर उसकी डिवाइडेशन की। तो 3 कैटेगरी हैं उत्प्रेरक की, उसको बांटने की। हम तीनों कैटेगरी पे बात करेंगे। सबसे पहले है बेस ऑन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंदर आपके 2 टाइप आते हैं, होमोजेनस समांगी उत्प्रेरक और हेट्रोजिनस विषमांगी उत्प्रेरक। सेकंड कैटेगरी है अपनी केमिकल एक्टिविटी के बेस पर, बेस ऑन केमिकल एक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर। रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे पहले उत्प्रेरक वर्धक और सेकंड है उत्प्रेरक विष। तीसरी कैटेगरी, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको थर्ड कैटेगरी भी लिखा पाऊँ। पहला है फिजिकल स्टेट के बेस पर होमोजेनस और हेट्रोजिनस समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। सेकेंड है आपका केमिकल एक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक वर्धक और विष, कैटलिस्ट, पॉइजन एंड स्पॉन्सर। थर्ड कैटेगरी है हमारी रिएक्शन के आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर। इसमें आपका फर्स्ट आता है पॉजिटिव धनात्मक, सेकंड आता है नेगेटिव ऋणात्मक, थर्ड आता है आपका स्वतः ऑटो कैटलिस्ट एंड फोर्थ आता है आपका जैव उत्प्रेरक। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। ये सारे के सारे आपके रिएक्शन के बेस पर हो गए। वन बाय वन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ होमोजीनस पे। जैसे कि इसका नेम है, हिंदी में इसको बोलते हैं समअंगी। होमोजीनस, होमो का मतलब समान, जीनस का मतलब एक जैसा। अब समान अंगी के अंदर समांगी में क्या होगा, यहाँ पे जो बात की जा रही है, किसकी फिजिकल स्टेट की बात की जा रही है। हम जब किसी केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो हमारे 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका रिएक्टेंट, अभिकारक, और एक होता है आपका प्रोडक्ट, उत्प्रेरक, आपका उत्पाद। और रिएक्शन के अंदर हम इस एरो के ऊपर लिखा करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। तो यहाँ पे तीनों के बारे में बात की जा रही है।
यदि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान है। मैं रिपीट कर रही हूं, जब अभिकारक, उत्प्रेरक और आपका उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो उसे बोला जाता है समांगी, होमोजेनस कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना रही हूं और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस और बनने वाला भी प्रोडक्ट गैस। जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था सेम है, एक जैसी है, तो उसको क्या बोला जाता है? होमोजेनस, समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। दूसरी अपने बात करें विषमांगी की, ये कहता है तीनों में से किसी की भी भौतिक अवस्था अलग हो जाए। जैसे अमोनिया निर्माण की जो आपकी हैबर विधि है, हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, इसमें आयरन और मोनिवेडम को कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये जो आपका आयरन मोनिवेडम है, दोनों ही मेटल्स हैं। मेटल्स आपकी नॉर्मली कुछ मेटल्स को छोड़कर सारी की सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे अभिकारक, उत्प्रेरक और आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं है। समान नहीं है तो इसका मतलब इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? हेट्रोजीनस कैटेगरी में रखा जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेस है वो हमने कंप्लीट किया है। भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, विषमांगी और समांगी। दूसरा हम बेस यहाँ पे लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शन के बेस पे। केमिकल रिएक्शन के बेस पे आपके उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं। सबसे पहले अपने बात करें उत्प्रेरक वर्धक की। वर्धक का मतलब होता है बढ़ाने वाले। आप कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या है, आपने कोई ऐसे पदार्थ उसमें डाले हैं जो अभिक्रिया के रेट को इंक्रीज करते हैं, तो उसको अपने बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे अभी हमने लिखा था रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आयरन के साथ मैंने लिखा था मोनिवलेडम और अमोनिया का फॉर्मेशन किया। तो ये जो आपका आयरन के साथ मोनिवलेडम यूज किया है, ये क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीजर है। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। दूसरी अपने बात करें उत्प्रेरक विष की, कैटलिस्ट पॉइजन। अब जैसा कि इसका नेम है, जो अभिक्रिया के रेट को क्या कर देगा? कम। अभिक्रिया के रेट को कम करने वाले ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसका एग्जांपल अभी अपने लिए, जैसे हमने ये लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके हमने जो अमोनिया गैस बनाई है, इसके अंदर मोनिवलेटम क्या करता है? उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं आयरन के साथ मोनिवलेटम ना डालकर प्लेटिनम डाल दूं, तो ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर देगा। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार पर। सबसे पहले आपके उत्प्रेरक चार प्रकार के हैं। पहला है आपका पॉजिटिव, धनात्मक। ऐसे उत्प्रेरक जो भी क्रिया की क्रियाशीलता को इंक्रीज करते हैं, उसका वेग बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा
मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। सल्फर डाइऑक्साइड से हमने अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाई, इसमें हमने यूज किया था NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन आपकी दोनों जगह काम आ सकती है। ये रिएक्शन आपकी समांगी उत्प्रेरक में भी काम आ सकती है, और यही रिएक्शन से हम पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक की बात भी कर सकते हैं कि ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरी अपने बात करें नेगेटिव की, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। इसी रिएक्शन को मैं ले लूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जगह अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर लें तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन के रेट को कम कर देगा। इसको अपने किस कैटेगरी में डालेंगे, नेगेटिव के अंदर। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। इसी के साथ एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब हम विघटन करवाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो इसमें यूज करते हैं ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल भी क्या करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं क्या कहलाते हैं, आपके नेगेटिव ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तीसरी अपने बात करें स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट स्वतः उत्प्रेरक ये कहता है कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके अंदर बनने वाला जो आपका सब्सटेंस है, मतलब प्रोडक्ट है, वो ही क्या करे, उत्प्रेरक का काम करने लग जाए, तो इसको अपने ऑटो कैटलिस्ट के अंदर डालते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है जो आपका एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जब आप हाइड्रोलाइसिस एस्टर करवाते हो तो इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें मिलता है एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ये जो एसिटिक एसिड है ये खुद ही क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। रिएक्शन भी देखते हैं इसकी। एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनेगा अकॉर्डिंग टू एस्टर। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये खुद ही क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। रिएक्शन में बनने के बाद तो इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, स्वतः उत्प्रेरक की इकाई में, स्वतः उत्प्रेरक की श्रेणी में रखा जाता है। और हमारा कैटेगरी का लास्ट है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक आपके वो होते हैं जो किसके अंदर यूज किए जाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं, जैविक क्रियाओं में यूज किए जाते हैं। जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट, जैसे इसके अंदर अपने करें यूरिया। अब नॉर्मली क्या होता है, जो आपके बायो एंजाइम्स होते हैं इनको नॉर्मली भाषा में एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये जो आपके उत्प्रेरक हैं, जैसा प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जैसा आप रिएक्टेंट यूज करते हो, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। जैसे यूरिया है, यूरिया का डिकम्पोजिशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूरिएज एंजाइम, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। यूरिया होता है आपका NH2CO NH2। जब यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलेगी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे थे बेस ऑफ डिफरेंट
आपके कैटलिस्ट कितने प्रकार के हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। उत्प्रेरक के गुण, सबसे पहली बात जो हमने इसकी डेफिनेशन में लिखी, उत्प्रेरक रिएक्शन के वेग को चेंज करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा यूज होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। उत्प्रेरक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक रिएक्शन के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है, बिल्कुल उसी की तरह जैसे एक स्पेसिफिक लॉग की एक स्पेसिफिक आपकी की होती है, वैसे ही एक रिएक्शन के लिए आपका एक ही कैटलिस्ट यूज होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कैटलिस्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके गुण क्या हैं। आपको जब भी सीईटी एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो रिएक्शन बेस मिल सकते हैं, डेफिनेशन बेस मिल सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक के प्रकार क्या हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम देखेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।